गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं लेसन नंबर 4 अंधेर नगरी तुम लोगों को आज एक्सप्लेन करूंगी और अच्छे से सुनना है सबको। अंधेर नगरी एक राज्य का नाम है और इस राज्य के राजा हैं चौपट राजा, जो कि मूर्ख हैं। उनको कुछ सही गलत का कुछ पता नहीं चलता, उनको किस तरह से न्याय करना कुछ भी पता नहीं चलता है। गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं लेसन नंबर 4 अंधेर नगरी तुम लोगों को आज एक्सप्लेन करूंगी और अच्छे से सुनना है सबको। अंधेर नगरी एक राज्य का नाम है और इस राज्य के राजा हैं चौपट राजा, जो कि मूर्ख हैं। उनको कुछ सही गलत का कुछ पता नहीं चलता, उनको किस तरह से न्याय करना कुछ भी पता नहीं चलता है। इस अंधेर नगरी लेसन को भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। यह एक हास्य कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें एक महंत होते हैं गुरु और उनके दो चेले होते हैं, जिनका नाम है, एक का नारायण दास और एक का नाम है गोवर्धन दास। कुचड़ी हलवाई हैं, कारीगर हैं, भिस्ती कसाई हैं, कोतवाल हैं। ये सब इसमें पात्र लिए हुए हैं, इस कहानी के एक हिस्सा हैं। आगे का मैं पढ़ा रही हूँ। पहला दृश्य क्या है? शहर के बाहर एक सड़क रहता है। महंत जी और इनके दोनों चेले उस पर बातें करते हुए जाते रहते हैं। महंत क्या कहते हैं? नारायण दास, यह नगर तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। कुछ भिक्षा मिले तो ईश्वर को मैं भोग लगाऊं। ये महंत जी नारायण दास से कहते हैं। नारायण दास बोलते हैं कि हाँ महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है, उसी हिसाब से अगर भिक्षा मिल जाए तो कुछ बात बन जाए। इस तरह से महंत नारायण को और गोवर्धन को दो दिशा में भेज देते हैं भिक्षा मांगने के लिए और बोलते हैं जो भिक्षा मिलेगा वो तुम दोनों मुझे लौटाना। दोनों तरफ चले जाते हैं और भिक्षा मांगने के लिए। गोवर्धन पहुंचता है एक सब्जी वाले के पास में, तो बोलता है कि सब्जी कैसे दे रही हो? तो औरत बोलती है कि टके सेर। फिर गोवर्धन हलवाई वाले के यहाँ जाता है, वहाँ भाव पूछता है। तो फिर वो क्या बताती है, हलवाई क्या बताता है कि भाई ये भी टके सेर है। गोवर्धन बोलता है भाई मिठाई सब्जी सब यहाँ पर टके सेर में मिलता है, कैसा राज है यहाँ पे? वो बहुत ही खुश हो जाता है और अपने गुरु से बोलता है, गुरु यह राज तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर हमें कुछ समय तक बिताना चाहिए और रहना चाहिए। यहाँ पर सब चीज़ तो टके सेर मिलता है, बहुत सस्ते, हम लोग खा पी के खूब मस्त मोटे हो जाएंगे। लेकिन गुरु जी तो बुद्धिमान थे ही, वो बोलते हैं नहीं, अपने शिष्यों से बोलते नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना है, हम यहाँ ये राज्य को छोड़कर कहीं दूसरे राज्य में जाएंगे। लेकिन गोवर्धन क्या करता है, वो बोलता नहीं गुरुजी हमें तो यहीं रहना, हम यहाँ रहेंगे। नारायण और गुरुजी चले जाते हैं और गोवर्धन क्या करता है, उस राज्य में रह जाता है। अचानक एक दिन की बात होती है, एक दीवार रहती है, वो अचानक गिर जाती है और उसके नीचे एक बकरी दब जाती है। जब दब जाती है तो बकरी वाला चिल्लाता हुआ क्या करता है, राजा के दरबार में जाता है। राजा से बोलता है, राजा जी आप न्याय कीजिए, दीवार गिरने से हमारी बकरी मर गई। इस तरह से दीवार बनाने वाले को, बकरी खरीदने वाले को और चूना खरीदने वाले को, सीमेंट खरीदने वाले को, इस तरह से एक एक के कर करके सारे लोगों को राजा बुला लेते हैं। जब राजा लास्ट में एक कोतवाल रहता है, उस कोतवाल को जब फांसी देने के लिए बोला जाता है, कोतवाल क्या होता है, कोतवाल दुबला पतला ठहर जाता है। तो राजा बोलते हैं ये दुबला पतला है, मैं हुक्म देता हूँ कि आप किसी मोटे आदमी को लेकर आओ और इस फांसी की उस आदमी को फांसी दो। बाद में क्या होता है, ढूंढते ढूंढते सिपाही लोग जाते हैं कहाँ पर, मोटे आदमी की तलाश में। तब तक ये गोवर्धन किसी मिठाई की दुकान पे बैठ के मिठाइयाँ खाते रहता है और सिपाही की नज़र में आता है कि ये मोटा आदमी, चलो इसको ही पकड़ कर ले जाते हैं। सिपाही लोग इसको पकड़ते हैं और घसीटते हुए लेकर आते हैं। तो ये बोलते हैं भाई हमारी
क्या गलती, हमने क्या गुनाह किया है जो तुम लोग मुझे पकड़ के ले चल रहे हो। सिपाही बोलते हैं कि हम नहीं जानते, राजा का आदेश है, हमें राजा के आदेश को मानना है। ऐसी एक बकरी दबी हुई थी, ऐसी सी पूरी कहानी को बताते हैं और बोलते हैं एक मोटे आदमी की तलाश से तुम्हें आज फांसी दी जाएगी। तब तो गोवर्धन परेशान हो जाता है, तब अपने गुरु की बात को याद करते हैं। गुरु जी ने सही किया था, ये अंधेर नगरी है, यहाँ का चौपट राजा है, मूर्ख राजा है, कभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें उनके साथ में जाना चाहिए। तब क्या करते हैं, गुरु को ये कहने लगते हैं कि गुरुजी हमें बचाइए, हमें इससे छुटकारा दीजिए, हमें फांसी पर नहीं चढ़ना है। बहुत चिल्लाने लगते हैं। बाद में गुरुजी आते हैं, उनके कान में बोलते हैं आप चिंता मत करो, मैं इससे तुम्हें छुटकारा ज़रूर दिलाऊंगा। बाद में गुरुजी बोलते हैं सिपाहियों को आप हट जाइए, हमें कुछ इनके कान में बोलना। अपने शिष्य के कान में बोलते हैं, कुछ कानाफूसी ऐसा करते हैं। गुरु और शिष्य दोनों आपस में बोलते हैं कि मैं सूली पर चढ़ूँगा। शिष्य बोलता है मैं चढ़ूँगा। तो राजा बोलती अरे ये क्या गोलमाल है, ये क्या बात है, ये दोनों आपस में क्या किए जा रहे हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि आज का दिन बहुत ही शुभ है, जो इस घड़ी में मरेगा, फांसी की सज़ा जिनको मिलेगी वो सीधे स्वर्ग को जाएगा। तो मंत्री बोलता है मैं फांसी पर चढ़ूँगा। सिपाही बोलती हैं मैं चढ़ूँगा। तो राजा बोलते हैं नहीं, कोई नहीं चढ़ेगा, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं फांसी पर चढ़ूँगा। इस तरह से राजा क्या करता है, अपने आप को फांसी पर चढ़ा लेता है और फांसी को चढ़ जाता है। महंत क्या करता है, इतना देखते ही फांसी पर राजा को चढ़ते अपने चेले को खींचते हुए दूसरी तरफ भागता और कहता यहाँ से भागो। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। हमें अपने गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। हमारे गुरु जो होते हैं हमें हमेशा सही राह दिखाते हैं, अब हम उनकी बातों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु जो है हमारे मार्ग दर्शन कराते हैं।